जय महाकाल। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संसार के अधिपत्य भगवान सदाशिव आप सभी को समस्त सुखों से अभिभूत करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य अपने बेहद विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में मैं एक बार फिर से सूर्य की बात करने वाला हूं, सूर्यदेव की महिमा गाने वाला हूं। मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि मानव जीवन में सूर्यदेव की क्या महत्ता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक के साथ साथ ज्योतिष दृष्टिकोण से सूर्यदेव का मानव जीवन में क्या स्थान है, सूर्य की उपासना किस प्रकार से की जाती है, सूर्यदेव का कौन सा मंत्र सर्व कल्याणकारी है, किस दिन सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करने से मन की मुरादें पूरी होती है और सूर्योपासना से कैसे पूर्ण होती है मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाएं। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव की। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी के चारों मुख से चार वेद आविर्भूत हुए और ओंकार के तेज से मिलकर जो रूप उत्पन्न हुआ वही सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव स्वरूप सृष्टि में सबसे पहले प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम आदित्य पड़ गया। भगवान सूर्यदेव को जीवन का स्रोत माना जाता है। सूर्यदेव एक ऐसे देव हैं जिन्हें साक्षात देखा जा सकता है। सूर्यदेव का एक नाम सविता भी है, जिसका अर्थ सृष्टि करने वाला है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता है जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं से भी किया जा सकता है। दर्शकों, नवग्रहों में सूर्यदेव प्रमुख देवता हैं। 7 घोड़ों वाले इनके रथ में एक ही चक्र है जो संवत्सर कहलाता है। इस रथ में 12 अरे हैं जो 12 महीनों के प्रतीक हैं। चक्र, शक्ति, पास और अंकुश इनके मुख्य अस्त्र हैं। बौद्ध धर्म में तो भगवान सूर्य को सभी तीर्थों में निवास करने और उनकी रक्षा करने के लिए माना जाता है। दर्शकों, जब हम बात ज्योतिष की करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्यदेव को राजा माना जाता है और इनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। सूर्यदेव सिंह राशि के स्वामी है और इनकी महादशा 6 साल की होती है। कुंडली में सूर्यदेव यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति का समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। विशेष रूप से पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होता है। सूर्य की उपासना से सदा निरोगी रहने का वरदान प्राप्त होता है। बड़े से बड़ा अशुभ टल जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। दर्शकों, सूर्यदेव की प्रसन्नता के लिए उन्हें नित्य अर्घ अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के साथ साथ ज्योतिष में भी सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम उनके मंत्रों का जाप और सूर्यदेव के समय अर्घ देना माना गया है। जल अर्पित करें तो वह पात्र तांबे का होना चाहिए। दर्शकों, वैसे तो प्रतिदिन सूर्यदेव के पूजन, अर्चन और दर्शन को कल्याणकारी और शुभ माना गया है, लेकिन रविवार के दिन सूर्य नमस्कार का विशेष महत्व है। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजन अर्चन कर आरती सुनने या पढ़ने से जीवन में खुशहाली आती है। दर्शकों, यदि व्रत की बात करें तो रविवार के दिन भगवान सूर्य के निमित्त व्रत किया जाता है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि रविवार का व्रत कैसे किया जाता है। वास्तव में रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। संभव हो तो पूरे साल रख लीजिए। सूर्यदेव को जल देने के बाद बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप करना चाहिए। सूर्यदेव का प्रार्थना मंत्र की जाप करना चाहिए। सूर्यदेव के तंत्रोक्त मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः का भी 7000 जाप करना चाहिए। रविवार व्रत की कथा पढ़ना चाहिए। व्रत के दिन व्रती को लाल रंग का कपड़ा पहनना चाहिए और उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करना चाहिए। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करना चाहिए। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार सूर्यदेव से संबंधित दान और दक्षिणा देने चाहिए।
दान में आप गेहूं, गुण, तांबा, सोना, लाल चंदन आदि दे सकते हैं। इस व्रत को धारण करने से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है, आंख से संबंधित दोष दूर होते हैं और व्रतधारी दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। दर्शकों, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी कॉपी और कलम लेकर के मेरी बात को ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। जी हाँ, मैं आप सभी को सूर्य देव को प्रसन्न करने का महा उपाय बताने जा रहा हूं। मैं वो उपाय बताने जा रहा हूं जिनको करने से सूर्य देव की आप पर कृपा बरसेगी। महा उपाय में आपको प्रतिदिन सुबह स्नान ध्यान करके उगते हुए सूर्य को जल में रोली मिलाकर अर्घ अर्पित करना है। रविवार के दिन तांबा, गुण, गेहूं और मसूर की दाल दान करनी है। बंदरों को गुण और चना खिलाना है। लाल गाय को गेहूं खिलानी है। पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अपने पिता और माता की सेवा करनी चाहिए। माता पिता को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। लाल और पीले वस्त्रों का दान करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव की पूजन करने से जीवन में शांति मिलती है। आज बस आप लोगों के लिए इतना ही। आगे भी मैं सूर्यदेव पर बताऊंगा। आप बने रहिएगा। जय महाकाल।